हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम वीडियो और एग्ज़ाम की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, आज फाइनली यहाँ डीवी को कंप्लीट किया गया है और कुल अभ्यर्थियों की संख्या हम बताने वाले हैं कि कितने अभ्यर्थियों को ऐसा पाया गया है कि यहाँ पर वो डीवी में पार्टिसिपेट किए हैं। और कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने डीवी स्किप भी किया है। तो यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा निकल कर आ रहा है और इसी के साथ ही साथ जो हमारे अभ्यर्थी हैं जो सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं, 1-2 नंबर से पीछे रह रहे हैं या फिर कहें 5-6 नंबर से पीछे रह रहे हैं, तो उनके अंदर एक आशा जगी हुई है कि यहाँ पर उनका जो है सेकंड लिस्ट जारी किया जाएगा और यहाँ पर जो है दोबारा से एक लिस्ट जारी करके उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो डीवी में पार्टिसिपेट कर सकें। तो कब तक आएगी सेकंड लिस्ट, इसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो डीवी कंप्लीट कराया गया है उसका जो भी अभ्यर्थी बच चुके हैं उनका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक जो है उनको चांस दिया गया है, इस पर भी डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ है बेसिकली हम उस पर यहाँ पर फोकस करेंगे कि कट ऑफ हमारा क्या कितना जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो बूस्ट हो सके। जितने भी हमारे साथी आज डीवी में गए हैं वो सभी को ढेर सारी बधाइयाँ कि उनका जो है सिलेक्शन हो जाए। एंड जो भी अभ्यर्थी जो है बॉर्डर एरिया पे है वो भी थोड़ा डरा हुआ है कि क्या मेरा जो है यहाँ सिलेक्शन हो सकेगा कि नहीं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा जो कट ऑफ गया था वो लगभग 202 नंबर के अप्रॉक्स यहाँ पर गया है। आप देख सकते हैं पॉइंट के 4 अंकों तक यहाँ आयोग ने कट ऑफ को निकाला है। और यहीं हम देखें तो अच्छे खासे लेवल की यहाँ कट ऑफ भी गई है। ओवरऑल देखें तो 300 पे मेरिट डिसाइड हुआ है और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी अच्छी खासी थी। और जो पेपर का लेवल था, कुल 4 सेप्टेम्बर में पेपर कंडक्ट करवाया गया था और यहाँ देखा गया था कि पेपर का लेवल पिछले बार 2018 का जो पेपर कंडक्ट हुआ था उससे कहीं ज़्यादा अप था। और बाकी अगर हम कहें तो ठीक ठाक लेवल का पेपर भी था और साथ ही साथ जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला है वो भी अच्छे खासे लेवल का देखने को मिला है। ओवरऑल 5,14,206 अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेट किया। आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने, लगभग 55% अभ्यर्थियों ने यहाँ पेपर छोड़ा है। तो कई सारे शिफ्ट में ऐसा भी देखा गया कि पूरी लगभग कहें तो क्लास ही एम्प्टी थी और जिस हिसाब का शेड्यूलिंग किया गया उस हिसाब से कहेंगे कि आयोग का कार्य वाकई तारीफ करने लायक है। लेकिन इतने दिनों बाद पेपर कंडक्ट करवाना और इतने अभ्यर्थियों को हताशा सामना करना, हालांकि यूपी की अभी तक कोई भी भर्ती ऐसा देखा नहीं गया है यूपीएसआई को छोड़ने के बजाय कि कोई भर्ती कंप्लीट हुई है बीते इन दिनों में। अभी लेखपाल की भी भर्ती देखें तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके वीडियो एग्जाम पर पड़ने वाला है। जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया वीडियो का, उसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने लेखपाल का भी पेपर दिया। लेखपाल अभी हाल ही में आई हुई वैकेंसी थी और उसमें भी लगभग 2 साल का समय लग चुका है और अभी भी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी कुछ सुनवाइयाँ हैं जो आजकल में कंप्लीट हो जाएंगी। और इसी के साथ ही साथ आयोग के द्वारा एक और भर्ती जारी किया गया था जो हमारी मुख्य सेविका भर्ती थी और उसमें भी देखा गया लगभग 2600 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। वो उसको भी फाइनल करने में अभी तक यहाँ आयोग कोताही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहें तो आयोग का ये कहेंगे कि थोड़ी सी इनएडिक्विटी है और इसको मेंटेन कर ले अगर आयोग, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भर्ती है वो सही समय पर पूरा हो जाएगा और ओवर एज भी अभ्यर्थी नहीं होंगे। अब यहाँ पर ट्रिपल सी वाला जो मेन हमारा मैटर है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, अफेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है कट ऑफ को। ट्रिपल सी कई सारे अभ्यर्थियों ने किया था, कई सारे अभ्यर्थियों ने 2018 में किया नहीं, उनको लगा कि बाद में हम कर लेंगे और अपना जो है सर्टिफिकेट दिखा देंगे। लेकिन एक चीज़ आप जान रहे होंगे कि अभी भी शायद कोई नोटिस ऐसी जारी तो नहीं हुई है जिसमें ये कहा गया है कि ट्रिपल सी आपका बात कभी हो गया, यानी 2020 या 2021 में आपने किया हो या हाल ही में रिसेंटली आपने किया हो तो उसको लगा सकते हैं। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा गया था कि आपके पास जो ट्रिपल सी होना चाहिए वो उस समय का होना चाहिए जब आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, उसके टाइम ड्यूरेशन का होना चाहिए। तो ये बात तो तय है कि कई सारे अभ्यर्थियों ने ट्रिपल सी तो किया ही नहीं था और उस समय उतना प्रचलन में भी नहीं था हमारा ट्रिपल सी। तो यहाँ कई सारे अभ्यर्थी तो बाहर हो जाएंगे, डीवी में ही बाहर हुए। आज भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट को देखने को मिला जो है बाहर होते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ ही साथ कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी देखने को मिले जो डीवी में गए थे लेकिन उचित प्रमाण ना होने के कारण वहाँ पे उनको जो है हताशा का सामना करना पड़ा है। ओवरऑल अगर हम चीज़ों को और ज़्यादा डीप में देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। अगर हम नोटिस को ही देखें तो 4065 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया था जिसमें उपस्थिति देखने को मिली लगभग 85% तक उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिली है। और जो कैंडिडेट नहीं पार्टिसिपेट कर पाया है आप यहाँ पर देख सकते हैं जो शेड्यूलिंग की गई है उसको भी यहाँ पर डिटेल से साझा किया। 29 तारीख के डेट में, 30 के डेट में, 1, 2 और कुल मिला के 17 तारीख के डेट में यहाँ तक चलेगा। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर मिस हो गए हैं आज, उनमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट एक जो डेट दे रखे हैं ये लोग यहाँ पर कहीं मेंशन किया गया है 17/5/2024 तक, लास्ट में 1:30 बजे तक यहाँ पर ये लिया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी डीवी चल रही है हमारी और कुल योग जो है 300 अंकों का यहाँ पर बताया गया है। और अगर देखा जाए +15 अनुपस्थित अभ्यर्थी यहाँ पर देखें तो 165 नंबर तक यहाँ पर गया है।
तो ओवरऑल हमारे जो कुल कैंडिडेट हैं वो 4065 कैंडिडेट हैं, और हर रोज़ अगर देखें तो पाली प्रथम में 150 कैंडिडेट और पाली द्वितीय में 150 कैंडिडेट, यानी लगभग 300 अभ्यर्थियों का पर डे RDV लगातार शेड्यूलिंग की गई है, लगातार कंडक्ट करवाई जाएगी हर दिन। तो यहाँ पर देखें तो 300 में जो अभ्यर्थी परसेंट थे वो लगभग 85 से लेकर 90% तक अभ्यर्थी यहाँ पर प्रेजेंट थे, और कहेंगे अच्छे खासे यहाँ पर DV भी कंडक्ट करवाए गए। कई लोग बाहर होते हुए भी नजर आए हैं, और जिनको जो है समय दिया गया है आप 17 तारीख तक दोबारा से सब कुछ डॉक्यूमेंट लेके प्रस्तुत हों। बाकी अगर हम देखें तो अच्छे खासे लेवल की हमारी वैकेंसीज़ भी है, और लेकिन जो डाउट निकल कर आ रहा है, कई सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर हमारा यहाँ फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं, हम बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन में हैं। देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद ये जो है कट ऑफ आई थी हमारी, और कई सारे अभ्यर्थी 203 नंबर पे हैं, और कई अभ्यर्थी 205 नंबर पे हैं UR कैटेगरी में, और कई लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी अनारक्षित वर्ग में आ गए हैं। बाकी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का तो यहाँ पर अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 188 से लेकर 190 के बीच आपकी कट ऑफ फाइनल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, इसको आप समझते हुए चलेगा। बाकी जो हमारे अनारक्षित वर्ग के 203 205 वाले हैं, थोड़े से आपके चांसेस हैं, तो कहेंगे कि आप कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ अगर हम बीते कुछ DV के शेड्यूलिंग को देखा जाए, जैसे लेखपाल भर्ती को देखा जाए, तो कट ऑफ आपकी लगभग 76.75 के अप्रॉक्स द्वितीय वाली बनी थी। तो उसमें कट ऑफ किया गया, आप भी लोग जान रहे हैं कि 5 अंकों का इजाफा या 6 अंकों का इजाफा यहाँ देखने को मिला था। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं वीडियो एग्ज़ाम काफ़ी लेट हो चुका है, कई सारे अभ्यर्थियों ने स्किप भी किया है, तो चांसेस हैं। लेकिन अगर मानिए तो मोटे तौर पे 202 नंबर गया है, तो जिनके भी यहाँ 205 से लेकर 208 नंबर के बीच में, ये थोड़े डाउटफुल हुए ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन हो भी सकता है, सिलेक्शन रुक भी सकता है। जो एक परफेक्ट डाटा है वो 208 नंबर के बीच जिसके भी नंबर बन रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अनुसूचित जाति जिनके भी 190 हैं, अनुसूचित जनजाति जिनके भी 165 नंबर तक बन रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो OBC हमारा 206 से लेकर 208 के बीच, यहाँ भी कट ऑफ फ्लक्चुएट करेगी ही करेगी। बाकी जो हमारी महिला अभ्यर्थी हैं 194 तक एकदम मान लीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन होना तय है। भूतपूर्व सैनिक का 125 नंबर तक, विकलांगजनों में जिनका भी है उनके +3 नंबर्स करते चलिएगा, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 175 नंबर तक, ये रहेगी आपकी फाइनल कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और अटेंडेंस को भी देखा जाए तो अच्छे खासे स्टूडेंट ने अटेंडेंस भी यहाँ पर लगाई है। होप से यहाँ पर कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी, और इनिशियल जानकारी भी हमने आपसे साझा किया है। साथ ही साथ अगर फाइनल रिजल्ट की बात करें तो चुनाव के जस्ट बाद आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जून मंथ के लास्ट में पब्लिश हो जाएगा, फाइनल वाला। और अगर हम कहें तो जो हमारे साथी हैं सेकंड लिस्टिंग की डिमांड कर रहे हैं वो करते रहें कंटिन्यू तरीके से, क्योंकि अभी भी कोई भी इनिशियल जानकारी नहीं निकल के आ रही है कि यहाँ सेकंड लिस्ट जारी की ही जाएगी। क्योंकि ओवरऑल अगर हम कहें तो पोस्ट हमारा 1953 पोस्ट है, और जो हमारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है वो लगभग आप देख सकते हैं कि 4065 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो आप खुद देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर भी वो कीजिए और ट्विटर पर अपना कैंपेन चलाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक जरूर करें।